बुलडोजर पर सियासत हुई तेज। सीएम योगी और अखिलेश में वार पलटवार। माफिया के आगे नाक रगड़ने वाले क्या चलाएंगे बुलडोजर? सीएम योगी के बयान पर अखिलेश का जवाब, उनकी बीपी बढ़ गई। यूपी में बुलडोजर पर सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव और सीएम योगी में वार पलटवार तेज हो गया है। पहले अखिलेश के 2027 में चुनाव जीतने पर गोरखपुर की ओर बुलडोजर के रुख वाले बयान पर सीएम योगी ने पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा है कि बुलडोजर पर हर व्यक्ति का हाथ नहीं फिट हो सकता, इसके लिए दिल और दिमाग होना चाहिए। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। इस पर अब अखिलेश ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर के दिमाग नहीं होता, अगला जनता पता नहीं कब स्टीयरिंग बदल दे। और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं, और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। दिल्ली वाले कब किसके लिए स्टीयरिंग बदल दे पता नहीं। अखिलेश ने कहा कि बुलडोजर नाइंसाफी का प्रतीक है। प्रदेश सरकार क्या बुलडोजर चलाने के लिए माफी मांगेगी क्या? अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज यहां पार्टी कार्यालय में बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ मुड़ जाएगा के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें गलत क्या है? लखनऊ के होटल में आग लगी थी, तब बुलडोजर चाबी खो गई थी क्या? लेकिन और जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जानबूझ करके, जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था, और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? अखिलेश ने कहा कि उपचुनाव की 10 की 10 सीट पीडीए को जनता जिताने वाली है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अगर कोई आज दुखी है तो हमारे शिक्षक हैं। आज यूपी में किसी भी स्तर पर अपॉइंटमेंट हो, सब पर उंगली उठ रही है। कल कोर्ट ने कहा है अब बुलडोजर नहीं चल सकता। क्या इस पर यह माफी मांगेंगे? जहां तक माफिया की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। लेख किसी और को भी माफिया कहा जाता था। भाजपा का अंदर का मामला चल रहा है, इससे बीपी बढ़ा है। दिल्ली चले जाएं। तो सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है किसान नौजवानों के बाद, तो वो हमारे शिक्षक हैं। पढ़े लिखे नौजवान हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं। ये विभाग ऐसा है, अगर हम देखें, प्राइमरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा, हायर एजुकेशन, आपके पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आप सोचो कितना बड़ा समाज का हिस्सा है जो इसी से बनता बिगड़ता है। आज उत्तर प्रदेश में किसी भी स्तर पर अपॉइंटमेंट हो, टॉप से लेकर के नीचे तक, सब पे क्वेश्चन लग रहे हैं, उंगली उठ रही है। जितने शिक्षकों की भर्ती हो जानी चाहिए थी, अभी भी सरकार उतने शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रही है। जिन लोगों को मिल गया हाई कोर्ट से, सरकार ऐसी साजिश और षड्यंत्र रच रहा है कि उन्हें नौकरी न मिल जाए। जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान के तहत जो अधिकार और हक हैं, उसको भी छीनने का काम सरकार कर रही है।
भेड़िए के आतंक के सवाल पर कहा कि सरकार नहीं बता पा रही है कौन उठा ले जा रहा है। बहराइच में जान जा रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सबसे ज्यादा जंगल कोई काट रहा, भाजपा के लोग काट रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि 2027 में सरकार बनने के बाद सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ कर दिया जाएगा। इसी की प्रतिक्रिया में योगी ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में अखिलेश यादव पर हमला बोला है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को जवाब देते हुए कहा कि बुलडोजर पर हर व्यक्ति के हाथ फिट नहीं हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के आगे नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। रंग रोगन बदलकर जनता के सामने वही लोग आए हैं, नाम पर लूट खसोट करते थे। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान बनने के सपने देख रहे हैं। इन लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की आदत हो गई है जो कभी पूरी नहीं होगी। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। बुलडोजर कार्रवाई पर अब वार पलटवार के दौर शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने बताया कि 2027 में जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट आएगी तो बुलडोजर का मुख गोरखपुर की तरफ कर दिया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर चलाते समय दिल और दिमाग भी होना चाहिए, वही आदमी बुलडोजर चला पाएगा। लेकिन इसके तत्काल बाद अखिलेश यादव ने भी कहा कि दिमाग बुलडोजर की नहीं होता है, जनता कब किस तरफ किसकी स्टीयरिंग घुमा दे कुछ पता नहीं है। ऐसे में इन दोनों की वार पलटवार के बीच सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर आदेश आते हैं कि अब बुलडोजर की कार्रवाई यूपी में नहीं की जाएगी। न्यूज़ नेटवर्क के लिए लखनऊ से संतोष मिश्रा।